सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अनलॉक टूल की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। एक्चुअली ये जो अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट अनलॉक टूल का किसी फंक्शन के बारे में नहीं है। इन्होंने एक चिप के बारे में बताया जिसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। हालांकि ये अनलॉक टूल का ऑफिशियल कोई चिप नहीं है, बस इन्होंने अपडेट के थ्रू इसको दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये अपडेट कल के डेट में आया हुआ है और ये है आपका यूएस ई सिम के बारे में। तो ये ई सिम के बारे में अपडेट तो है, लेकिन क्या है ये इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा डिटेल में ओपन कर रखा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ये सर्किट बोर्ड है और ये ई सिम का एक सर्किट बोर्ड है जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए आया हुआ है। आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। अब आपको पता होगा कि जो यूएस के फ़ोन होते हैं उनके अंदर सिम फिजिकल सिम नहीं लगता है। आप अगर चाहोगे फिजिकल सिम लगाने के लिए तो नहीं लगा पाओगे। ऐसे कंडीशन में अगर गलती से आपने यूएस का फ़ोन खरीद के अगर आप किसी अदर कंट्री में चलाना चाहते हो और उसमें फिजिकल सिम या फिर फिजिकल सिम वहीं पर रख के चलाना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई बंदा है जो अदर कंट्री में रहता है, आप यूएस में जाकर शिफ्ट हो गया या फिर वो यूएस का इधर कहीं और कंट्री में आकर शिफ्ट हो गया, तो उसको अगर अपना खुद का सिम चलाना है जो कि अपने कंट्री का है, तो उसके लिए उसको ई सिम लेना पड़ेगा, जिसका कि एक सर्किट बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और ये ई सिम, आर सिम इसी को बोला जाता है। ई सिम का मतलब हो गया कि आप ई सिम को आर सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक तरह का चिप मिल जाता है। मार्केट में बहुत सारे चिप चलते हैं जो कि ई सिम की जगह पे सिम लगा के उसको लगा दिया जाता है जहाँ पे फिजिकल सिम लगता है। बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि इसमें जब मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन आया यूएस का जिसमें सिम लगने का ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करोगे आप? तो ऐसे में इसको बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप यूट्यूब पे आप चाहो तो जाके डायरेक्टली भी देख सकते हो। ये लिंक दिया हुआ है, या फिर इसको आप यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्टली यूट्यूब पे डालोगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें करना क्या है कि ये आपका एक सर्किट बोर्ड है जिसमें आपको यहाँ पे बता दिया गया सिम का क्लॉक वाइज क्या है, सिम ओआई, सिम यहाँ पे रीसेट लाइन, वीडीडी, ग्राउंड, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो मदरबोर्ड है पीसीबी जो कि आपका फ़ोन का होगा, उसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। आईफोन 15 प्रो वगैरह का या फिर 15 प्रो मैक्स का उसका मदरबोर्ड आप बाहर निकालोगे। मदरबोर्ड बाहर निकालने के बाद मदरबोर्ड के नीचे साइड उसमें आपको खांचे बने होंगे, उसका प्रिंट हटा के उस पर स्क्रैच करना पड़ेगा। और उसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये सारों ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये सभी पॉइंट को आपको इसका ऑफिशियल इस टूल का ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको ये बता देगा कैसे कैसे कहाँ जंपर करना है। ये सभी पॉइंट्स का उस पर जंपर करना है। जंपर करने के बाद से जब आपका कंप्लीटली जंपर हो जाएगा तो यहाँ पे 1.8 का एक वोल्टेज देना है। इस जगह पे 1.8 का वोल्ट देंगे, प्लस ये सारी लाइनों को आपका जो सिम डिटेक्शन लाइन है इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उस बोर्ड के साथ। और ये जो आपका चिप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा बता रखा है कि ये चिप एकदम पतला है, 0.5 mm का है, जो कि आपके बोर्ड के साथ ही सेट हो जाएगा। और इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो भी आपको ऊपर की तरफ है, यानी कि आपका जब यहाँ पे सिम लगाओगे इसके ऊपर तो आपके सिम के साथ वो मैच कर जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, आपके डिस्प्ले वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। अब एक चीज़ आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये बोर्ड के अंदर फिट करेंगे तो हाइट कैसे नहीं बढ़ेगा। अब जब आप मान के चलिए कि इसका 0.5 mm ही इसका वो है और उसके ऊपर से सिम भी लगाना है, तो सिम ऐसे नहीं लगाना है कि आपको प्लास्टिक का सिम आ रहा है मोटा वाला वही चिप दिए। आपको सिम का ऊपर का जो आईसी है प्लास्टिक को नीचे से हटा उसको हीट करके ऊपर का जो कॉपर वो रहता है, कॉइल जो रहता है टाइप का, उसको आपको बाहर निकालना है। पीछे का जो प्लास्टिक वो हट जाएगा, उसमें बस एक पतला सा बच जाएगा, मतलब इस सिम के साइज से थोड़ा सा 19-20 बच जाएगा। उसको यहाँ पे जैम्पर मार के इस पे फिट कर देना है। ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं 5 पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों पॉइंट को उसके ऊपर फिट कर देना है। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो फिजिकली, दोनों सिम को लगा के, और यहाँ पे चिप लगा हुआ है, यहाँ पे आपको जैम्पर करना है और इसको आपको बोर्ड के नीचे ही चिपका देना है उसमें टेप मार के, ताकि कहीं शॉर्ट ना हो। दोनों तरफ से टेप से कवर करके पैक करके साट देना उसमें, और उसको ऐसे पूरा बोर्ड फिट कर देंगे। आपको हाइट बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। और ये चीज़ करके दिखाया उन्होंने, और हाइट भी दिखाया ना आपके कि हाइट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो यह सारी चीज़ें करके आप उसमें ई सिम थ्रू काम कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना ताम झाम तो क्या मतलब है करने, तो काम ही हम नहीं करेंगे। नहीं करना अलग मैटर करता है, बस जानकारी तो होना चाहिए। अगर आपके सामने ये चीज़ आती है तो आपको पता तो होना चाहिए बेसिकली हाँ ये क्या चीज़ है। मोबाइल रिपेयरिंग में हो, आप भले काम करो या ना करो, जानकारी आपको होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोल देगा ई सिम आर सिम, जो अभी हालांकि आपको ये पता होगा कि 12, 11, 14 सब में ई सिम जो अदर कंट्री के हैं उनके लिए आता है, प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यूएस के फ़ोन के लिए 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो में अभी तक ये अपडेट नहीं था, तो अभी ये नया इन्होंने अपना लॉन्च किया है। और हर फ़ोन का जब आईफोन लॉन्च करता है तो उसके हिसाब से इनमें आईसी अलग अलग डालनी पड़ती है उसकी कोडिंग करके। अब ऐसे में एक प्रॉब्लम और होती है, कई फ़ोनों में क्या होता है कि जैसे आईफोन वगैरह, जैसे इसमें है कि आपको अपडेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिनमें अपडेटिंग का प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसमें ई सिम वगैरह डाल के अगर आर सिम उसमें चला रहे हो, मतलब ई सिम को आर सिम कन्वर्ट करके आप चला रहे हो, आर सिम डाल रहे हो, तो ऐसे में आप उसको अपडेट वगैरह नहीं कर सकते, नहीं
तो ई सिम काम करना बंद कर देगा। अब आपको फिर से उसको अपग्रेडेड वर्जन का ई सिम, नया आर सिम खरीदना पड़ेगा। मतलब ई सिम आर सिम बार बार मैं बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। ई सिम मतलब आर सिम का मतलब ये हो गया कि उसके साथ कंबाइंड, मतलब आप फिजिकल सिम डाल के उसको ई सिम एक तरह से बना रहे हो, आर सिम उसके अंदर डाल के। तो आर सिम अपडेट के हिसाब से आता है, आईफोन का अपडेट होते रहता है, तो आपका ये आर सिम भी अलग अलग कोडिंग के साथ आईसी के साथ आता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मान लीजिए गलती से फ़ोन खरीद ही लिए हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम भी देखना पड़ेगा अभी भी। और एक चीज़ और, अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को कंफर्म देख लें, परख लें, तभी जाके फ़ोन खरीदें। नहीं तो आप ये सब मत देखें कि एप्पल आईडी ही हमको चाहिए, एप्पल आईडी है ना बस काम खत्म, एप्पल आईडी सही है, एप्पल आईडी बंदे ने बता दिया तो मतलब फ़ोन अब अपना ही है। तो ये सारी भी प्रॉब्लम आईफोन के अंदर आती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देख के ही कभी भी परचेज करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इनका पूरा स्टॉक दिखाया जा रहा है, इसमें पूरा स्टॉक भरा पड़ा है। आप लोग चाहो तो परचेज करके इसको आप अगर यूज करते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके इनसे इसको ले सकते हो। हालांकि अनलॉक टूल का ऑफिशियल नहीं है, बट इन्होंने एक तरह से अनलॉक टूल वालों ने ये जानकारी दी है कि ये मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहो तो आईफोन 15 प्रो वगैरह आप यूज करते हो, गलती से यूएस का फ़ोन आपके पास हाथ में आ गया है, तो आप चाहो तो इस तरह से करवा सकते हो काम किसी अच्छे शॉपकीपर के पास ले जाके, जो ये सब काम करते हैं। तो यही था अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ही।